और झारखंड में इस साल भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 लाख से ज्यादा छात्रों को साइकिल नहीं मिल सकी। कल्याण विभाग की तरफ से एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को 8वीं कक्षा में जाने पर साइकिल देने का प्रावधान है, लेकिन अब तक टेंडर फाइनल नहीं होने से साइकिल की सवारी छात्रों को नसीब नहीं हो पा रही है, जबकि साइकिल खरीद के लिए 244 करोड़ रुपए विभाग के पास पड़े हुए हैं। झारखंड में इस साल भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 लाख से ज्यादा छात्र साइकिल की सवारी नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा साल है जब राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच राज्य सरकार साइकिल का वितरण नहीं कर पाई है। कल्याण विभाग के द्वारा क्लास 8 में पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान है, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 में साइकिल की राशि का वितरण नहीं हो सका। बाद में राज्य सरकार ने डीबीटी के बजाय छात्रों को साइकिल खरीद कर देने का निर्णय लिया, लेकिन 2021-22 में अब तक साइकिल खरीद के लिए टेंडर फाइनल नहीं हो सका है। यानी क्लास 8 और 9 के छात्रों को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार साइकिल देने में असफल साबित हुई है। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। साइकिल मिला? नहीं मिला है। क्यों? क्या बोल रहा है स्कूल वाले? कुछ अभी तक तो नहीं बताया है। अच्छा, साइकिल होता तो क्या होता, थोड़ा बता। साइकिल होता तो घर से आना जाना कर सकते थे, टाइम का बचत हो सकता था। क्या साइकिल मिला कि नहीं सरकार? नहीं मिला है। क्यों? कुछ बता नहीं रहा है? नहीं बताया है अभी तक तो कुछ। अच्छा, मिलने से क्या फायदा होता है, थोड़ा बताइए। स्कूल जाने में हम लोग को जल्दी पहुंचेंगे। अच्छा। हाँ, और फिर कहीं भी जाने से हम लोग के लिए। अच्छा, और लोग को तो मिला होगा, जो पुराना वाला लोग, पहली लोग होगी गांव की? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। आपके क्लास का किसी को नहीं मिला? नहीं मिला है हम लोग की क्लास। तो मैंने पिछले साल भी नहीं मिला था? नहीं मिला था, हम लोग अभी 9th में है। जी नहीं मिला है। अच्छा, साइकिल नहीं, और मिलने से क्या क्या तुमको फायदा होगा, जरा बताओ। घर से आना जाना कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। और कहीं बाजार जाना हो? हाँ, और बाजार मम्मी पापा भी जा सकते हैं हमारी साइकिल से भी। अच्छा, तो इस बार नहीं मिला है अभी तक? स्कूल में पूछी नहीं मिला? जी नहीं पूछे। पूछी भी नहीं? यस सर। झारखंड में पहले भी स्कूली छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान था, फिर इसे बदलते हुए साइकिल का पैसा डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खाते में देने की शुरुआत हुई। वर्तमान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने फिर इसे बदलते हुए साइकिल खरीद का निर्णय लिया है। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने साइकिल का वितरण नहीं होने पर सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार की हर एक योजना में राशि के बंदर बाट का खेल चल रहा है। के जेएमएम और कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी विषय पर पूरा लूट का छूट मचा हुआ है। चाहे टेंडर की बात करेंगे, साड़ी कपड़े बांटने की बात करेंगे, अनाज वितरण की बात करेंगे, साइकिल वितरण की बात करेंगे। ऐसे वितरण वाला मामला में पहले लोगों का डेबिट के माध्यम से पैसा चला जाता था बेनिफिशरी के पास में। अब वो लाभुक के पास पैसा देने के बजाय आप साइकिल खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप साइकिल खरीदने में बंदर बांट करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। कल्याण विभाग ने साइकिल वितरण को लेकर हर एक वित्तीय वर्ष में 122 करोड़ का प्रावधान किया है, यानी पिछले 2 वित्तीय वर्ष का 244 करोड़ रुपए का लाभ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। कल्याण विभाग के सामने टेंडर प्रक्रिया में सिर्फ एक कंपनी के भाग लेने की मजबूरी है और बगैर एक से ज्यादा कंपनी के भाग लिए स्कूली छात्र साइकिल की सवारी नहीं कर सकेंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। वहीं रांची के पहाड़ों और जंगलों पर बसे ग्रामीण इलाकों में सालों बाद भी प्यास बुझाने के लिए ग्रामीणों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अनगढ़ा प्रखंड के जोनहा के कुम्हार टोली में ग्रामीण आज भी गंदे दाढ़ी का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों को टटोलने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने का दावा करने वाली हेमंत सरकार के राज में रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग किस तरह का पानी पी रहे हैं, इसका एक नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इस समय रांची के अनगढ़ा प्रखंड के जोन्हा के कुम्हारटोली में हैं, जहां आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह यहां दाढ़ी का पानी पी रहे हैं। दाढ़ी मतलब ज़मीन से तकरीबन 4-5 फीट अगर ज़मीन को खोदा जाए तो जो पानी निकलता है उसे दाढ़ी का पानी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी की जो गहराई है तकरीबन 1 से 1.5 फीट है और उसी को पानी यहाँ पर से है बर्तन में छान कर जमा किया जा रहा है। और तकरीबन 50 परिवार इस कुम्हारटोली में रहते हैं और 50 परिवार के अगर इसको आबादी में जोड़ें तो तकरीबन 250 की आबादी है। तो हम कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके का लोग यहाँ पानी पीते हैं। आप यहाँ चाची कब से ये पानी पी रहे हैं आप लोग? बहुत दिन से। बहुत दिन से हम लोग के राजा खानदान खत्म हो गए, नदी के पानी पियल मन। हाँ, राजा खानदान खत्म हो गया लेकिन पानी चला आ रहा है वही। हाँ। अच्छा, अगर पूरे ग्रामीण यहाँ पहुँच जाए पानी लेने के लिए तो क्या पूरा पानी हो पाता है? नहीं, सूख जाता है। सूख जाता है। यस। तो फिर क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है दाढ़ी भरने के लिए। दाढ़ी भरने के लिए। हाँ। तभी दाढ़ी में जो हम पानी देख रहे हैं काफ़ी गंदा पानी है, तो इसको घर में लेके जाते हो क्या उबालती हो? नहीं, ऐसे ही पीते हैं। ऐसे ही पीते हैं। हाँ। तबीयत खराब नहीं होती है? होता है। चलिए, अब इससे आगे सवाल नहीं पूछेंगे कि जब तबीयत खराब होती है तो आगे फिर क्या होता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, गांव के पुरुष, हम उनसे बात करेंगे कि जिस आप देख रहे हैं कि पूजा वूजा भी सब कुछ यहीं होता है क्या? सब यहीं होता है, यहीं के पानी से पूजा करते हैं, यहीं के पानी से भोले बाबा को भी चढ़ाते हैं। जब से होश संभाले हैं यहीं पे नहाते हैं और इसी का पानी पीते हैं। बहुत दिक्कत है लेकिन सरकार तक ये आवाज़ नहीं जाती है। आप आए हैं, अगर इस आवाज़ को पहुंचा सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी यहाँ के ग्रामीणों के लिए। 200 से 250 की जनसंख्या है हमारी इस गांव में और 40 से 50 घर है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है पीने तक का पानी। यहाँ का पानी पी के सभी बीमार भी होते हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, इस गांव की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो इसी दाढ़ी के आसपास घूमती है। पीना हो, नहाना हो, पूजा करना हो, तमाम चीज़ों की ज़रूरतें इसी दाढ़ी से पूरी होती है। और यहाँ से जो राजधानी की दूरी है तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी है और 35 किलोमीटर में जो सरकार बैठी है उस सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश है कि कम से कम पहाड़ और जंगलों के बीच जो गांव बसे हैं कम से कम वहाँ पीने लायक पानी मुहैया कराया जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, आपको एक बड़ी खबर बता दें, देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है। ये एक समीक्षा बैठक है, राज्य अलग अलग राज्यों की समीक्षा कर कोरोना की क्या परिस्थिति है ये जानने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों की जानकारी वो लेंगे कि अलग अलग राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है, ऐसे में जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है और इसी को मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये समीक्षा बैठक उनके द्वारा रखी गई है, जिसमें तमाम राज्यों की जानकारी उन तक पहुंचेगी कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ परिस्थिति कोरोना संक्रमण को लेकर है। और बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच कल से राज्य भर में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 10 जनवरी और 11 जनवरी को बूस्टर डोज को लेकर महाअभियान चलेगा और 7 दिनों में 100% लाभार्थियों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं राज्य में कल से प्रिकॉशनरी और बूस्टर डोज देने की भी शुरुआत हो रही है। बात करते हैं सीधे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं। सर, संक्रमण की रफ्तार जो है काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब जिस तरह से खासकर बुजुर्ग हैं वो चपेट में आ रहे हैं, प्रिकॉशनरी और जो बूस्टर डोज है कितनी राहत मिलेगी? नहीं, देखिए, संक्रमण तो बढ़ ही रहा है और आप देख रहे होंगे कि कल 4,500 के करीब एक दिन में आया है। 15 से 18 साल का टीकाकरण शुरू हुआ 3 तारीख से, तो वो भी अच्छी गति से चल रहा है। कल से एक बड़ा और काम शुरू होगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है। जो हमारे मेडिकल के स्टाफ हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे उसमें डॉक्टर से लेके
हर तरह की स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले हमारे जो कर्मी हैं वो, और इसके अतिरिक्त जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन सारे लोगों का भी टीकाकरण का काम चल रहा है। और 10 और 11 तारीख को ये 2 दिन विशेष अभियान चलेगा, ताकि हमारा प्रयास है कि 1 सप्ताह के अंदर ये जो बूस्टर डोज देना है, जिसको प्रिवेंटिव डोज हम कह रहे हैं, जो तीसरा डोज है, तो ये तीसरा डोज हम 1 सप्ताह में सबको दे दें, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तो इस टारगेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इस काम को हम लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जानकारी दे रहे थे, कल से जो है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें बूस्टर यानी प्रिकॉशनरी डोज जो है दिया जाना है, उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जिनमें कोई गंभीर बीमारी है, वो भी प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए बतौर उन्हें किसी डॉक्टर से एडवाइस लेनी होगी और उसको कहीं ना कहीं उसका पेपर दिखाना होगा। जाहिर है अस्पतालों में तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि राहत की बात इस बार ये है कि ज्यादातर जो मरीज हैं, जो पॉजिटिव हो रहे हैं, वो होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जा रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं रामगढ़ में बड़काकाना से रांची के बीच बन रहे नए रेलवे रूट और पहाड़ों को काटकर बनाए जा रहे सुरंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़काकाना से रांची के बीच कुल 4 सुरंग बन रही है। इसके अलावा बारेडी के पास बनी मेजर ब्रिज को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बन रहे रेल रूट की सुंदरता देखते ही बनती है। वहीं ये सेल्फी पॉइंट भी बनता जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।